आजकल मूवीज में हीरो जो है वो बहुत ही ज्यादा बार सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है और लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 70s और 80s में ये बहुत ही ज्यादा चलता था। बहुत लोगों ने सिनेमा से इंस्पायर होकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया था बिकॉज इट लुक्स कूल। क्या ही लुक आता है जब मुंह में एक बड़ा सा सिगार हो और हम लोग सड़क पर चले। लेकिन इन्हें कौन बताएगा कि तंबाकू फूक फूक कर इनका जो नुन्नू है वो बीड़ी जैसा हो जाएगा और उसमें आग भी नहीं लगेगी। तो क्या सिगरेट का मूवी में सिर्फ एक ही काम है, हमारे हीरो को कूल दिखाना? जी नहीं, इट्स मोर देन दैट। स्मोकिंग को काफी अलग अलग तरह से यूज किया जाता है मूवीज में। काफी बार कैरेक्टर को स्टाइलिश दिखाने के लिए, तो काफी बार कैरेक्टर का स्ट्रेस दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्मोकिंग का यूज करके टाइम को डिपिक्ट किया जाता है किसी भी मूवी या टीवी सीरीज में। क्या आजकल के टाइम में आपने किसी भी एक्टर को कैजुअली स्मोक करते हुए देखा है किसी अवार्ड फंक्शन में या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका नेगेटिव पीआर हो जाएगा। ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। और कुछ लोग जो एक्चुअली में गांजा फूकते हैं वो ट्विटर पर इन लोगों की बेइज्जती करेंगे, वो अलग। और अगर वो एक्ट्रेस हुई जो सिगरेट पीते हुए देखी गई थी तो फिर उसे बदचलन कह दिया जाएगा। लेकिन ओम शांति ओम जो मूवी थी उसमें हमें बॉलीवुड का ही रिफ्लेक्शन दिखाया गया था और वहां पर एक्टर्स जो थे वो कैजुअली स्मोक कर रहे थे सेट पर या फिर मीडिया के सामने, क्योंकि उस समय ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी और इसे कोई पाप नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि लेट 90s में भी ये चीजें चलती थी। हमने शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू देखा है जहां पर वो कैजुअली स्मोक कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी 1960s या फिर 50s में बेस्ड मूवी सीरीज या टीवी शोज है वो भी ये चीज यूज करती हैं, जैसे कि मैडमैन है या फिर हिडन फिगर्स है। इन दोनों ही टीवी सीरीज और मूवी में दिखाया गया है कि उस जमाने में कैसे स्मोकिंग जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल था। तो हाँ, मूड सेट करने के लिए और जो टीवी सीरीज है या फिर जो मूवी है वो 60s में चल रही है, ये फील करवाने के लिए स्मोकिंग का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे मोमेंट की जो शायद आप सब लोगों का फेवरेट होगा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है। वन लास्ट स्मोक। एक कैरेक्टर है जो मरने वाला है, जिसने अभी तक उस मूवी या सीरीज में सभी लोगों का दिल जीता है, लेकिन अब उसके मरने का टाइम आ चुका है, उसे गुड बाय कहना पड़ेगा। तो उसे पे ऑफ कैसे दिया जा सकता है? काफी सारे तरीके हैं, लेकिन अगर उसे बैडएस दिखाना हो, सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलकर अगर वो चला जाएगा तो मजा नहीं आएगा। असली मजा तब आएगा जब वो एक आखिरी बार लाइटर जलाकर मौत की आंखों में देखकर उसका सामना करेगा। ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और कूल होगा एट द सेम टाइम। इसे और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है अगर उस कैरेक्टर से एक बार स्माइल करवा दिया जाए तो, क्योंकि अगर मरने से पहले कोई कैरेक्टर स्माइल करता है तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है और ऐसा बहुत ज्यादा यूज भी हुआ है मूवीज में। यहाँ तक कि जो वन पीस एनीमे है उसमें भी जब लूफी मरने वाला होता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर तो वो एक आखिरी बार स्माइल करता है। हालांकि वो बच गया, लेकिन उसकी जो आखिरी स्माइल थी वो बताती है कि वो कितना केयर फ्री था। वैसे ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि जो एनिमी होता है वही सिगरेट को लाइट करता है अपने लाइटर से, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो मॉर्टली वुंडेड होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे कि यूजुअल सस्पेक्ट्स जो बिगनिंग है उसमें डीन कीटन घायल पड़ा होता है और सिगरेट पीता है और तभी आता है काइजर सोजे, लेकिन उसको तुरंत नहीं मारता, वो उसका वेट करता है, उसकी स्मोक कंप्लीट होने का वेट करता है। मेटल गियर नाम का एक वीडियो गेम है, उसमें भी कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है अपने फाइनल मोमेंट्स में। इसके बाद है स्मोकिंग इज ग्लैमरस। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा या फिर आपको उकसा नहीं रहा हूं स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन ये पहले माना जाता था या शायद अभी भी माना जाता है कि स्मोकिंग करने से आप ग्लैमरस या फिर सेक्सी लगोगे, और काफी बार लोग लगते भी हैं। ऐसा दिखाया जाता है मूवी में कि जो स्मोक कर रहा है वो एलाइट है, वो अपर क्लास का है, उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? इसका प्राइम एग्जांपल है केजीएफ। केजीएफ में रॉकी को कभी भी स्मोक करते हुए इसलिए नहीं दिखाया गया कि वो स्ट्रेस में है या फिर कोई मिस्टीरियस आदमी है, बल्कि हमेशा ग्लैमर के लिए दिखाया गया। चाहे वो मशीन गन की बैरल से सिगरेट को लाइट करना हो, पुलिस स्टेशन में जाकर स्मोक करना हो या फिर पेट्रोल के ऊपर चलकर सिगरेट पीना हो, हमेशा ग्लैमर के लिए। इसके अलावा हॉलीवुड की बात करें तो सिल्वेस्टर स्टैलोन के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पर उन्हें इलाइट दिखाने के लिए स्मोक करवाया गया है। हाल ही में एक्सपेंडेबल्स 4 की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जहां उनके मुंह में एक सिगार होता है मूवी की स्टार्टिंग में। स्मोकिंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। मूवी में टेंस सिचुएशन चल रही है, केओस हो रखा है और तभी हमारा हीरो एंट्री लेता है मुंह में सिगार रखे हुए। इससे क्या प्रतीत होता है कि वो कैंसर से मर जाएगा कुछ दिनों में? जी नहीं, इससे ये प्रतीत होता है कि हीरो जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला है या फिर जो सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में है, और ये बैडएस है। इसे हम स्मोकिंग इज कूल वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है जवान मूवी। जब विक्रम राठौड़ आजाद को बचाने आता है तब हालत जो है वो बहुत टाइट होती है आजाद की, लेकिन विक्रम राठौड़ सिगार जलाकर ही आता है और सिगार स्मोक करते हुए ही लोगों की धुलाई करता है। ऐसा बहुत बार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने भी किया है। ये एक और चीज रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो हीरो है वो इनविंसिबल है, एटलीस्ट उस सिचुएशन में। स्मोकिंग इज कूल जो टॉपिक है इस पर खुल के बात करते हैं, तो ये आज से नहीं बल्कि 40s से चलन चल चुका था कि फिक्शनल कैरेक्टर अगर स्मोक करेगा तो वो सबसे बैडस होगा, सबसे कूल होगा, सारी बंदियां उससे पड़ जाएगी, और अगर तुम स्मोक नहीं करते हो तो तुम एक नंबर के चूतिया हो। और ये एक्चुअली में होता था।
लेकिन इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है कि 10 में से 8 फिक्शनल कैरेक्टर्स एक्चुअली में कूल लगते हैं उनकी स्मोकिंग हैबिट की वजह से। भले उन्हें थोड़े दिनों में लंग कैंसर, गम डिजीज, हार्ट डिजीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, वो फिर भी स्मोक करेंगे। लेकिन अब ये चीज जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसे नेगेटिव ट्रेट की तरह दिखाया जाता है मूवीज में काफी बार। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह, जहां पर वो स्मोक करके खुद को बर्बाद कर रहा होता है, या फिर अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग। लेकिन अगर कूल लगने की बात करें तो रिजर्वायर डॉग्स का जो वो स्लो मोशन वॉक सीन है, इंट्रो सीन, वो फेमस ही इसीलिए क्योंकि इसमें स्मोकिंग हो रही होती है, वो और ज्यादा कूल लगता है। इसके अलावा सर रॉजर एज जेम्स बॉन्ड हमें बहुत बार सिगार स्मोक करते हुए दिखाई दिए थे स्क्रीन पर। पीकी ब्लाइंडर्स के कैरेक्टर्स भी इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। चलो बताओ कि कैसे एक इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल, मिस्टीरियस आदमी को प्रेजेंट किया जाएगा स्मोकिंग का यूज करके। वो सिगरेट नहीं, पैड खरीदेगा, वो पाइप स्मोक करेगा। जी हाँ, जब भी किसी कैरेक्टर के अराउंड मिस्ट्री दिखानी हो कि भाई ये आगे चलकर स्टोरी में कुछ बड़ा ही धमाल करेगा, या फिर उसे इंटेलिजेंट दिखाना हो, तो फिर उसे पाइप पकड़ा देते हैं। ये कैरेक्टर जो पाइप स्मोक करते हुए दिमाग में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो तंबाकू में नीम और चंदन की शक्ति उसका यूज करके उसने किलर को पकड़ भी लिया है। कुछ इस तरह से यूज होता है पाइप स्मोकिंग का मूवीज में। फॉर एग्जांपल शेरलॉक होम्स, ऑफ कोर्स वो इंटेलिजेंट है इसीलिए वो पाइप स्मोक कर रहा है यार, वरना तो बीड़ी पिएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यार भले स्मोकिंग कूल लगती हो, पाइप स्मोक करने से आप इंटेलिजेंट लगते हो, सिगार से आप बैडस लगते हो, लेकिन आप सबको ये सब चीजें नहीं करनी है। इससे अच्छा तो आप चरस ट्राई। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। एनीवे, आप बताओ कि आप लोगों ने स्मोकिंग से रिलेटेड मूवीज में क्या चीजें नोटिस करी हैं? कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में अगले साल। So tell me you got it right now.